डिस्कस करते हैं NCF 2005। ये सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NCF मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। NCF जस्ट अ सेकेंड। नेशनल सी करिकुलम एफ फ्रेमवर्क 2005 जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। बेसिकली इसमें क्या है, ये हमारा 4th एडिशन का फ्रेमवर्क है। इससे पहले हमारे प्रीवियस 3 और फ्रेमवर्क हमारे आ चुके हैं, 1975, 1988, 2000, 2005। जो करंट हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो 2005 चल रहा है। ठीक है, इसमें जो हमारा एजुकेशन NCF में बेसिकली क्या फोकस किया गया है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चों को बाल केंद्रित करते हुए सिखाना चाहिए। टीचर सिर्फ क्या हो, टीचर एक फैसिलिटेटर हो, मतलब वो सिर्फ सुविधाएं प्रोवाइड करे, उनको गाइड करे कि कैसे चीज़ें सीखनी है, आप कैसे चीज़ें सीख सकते हो, तो गाइडेंस दे उसको कि आप कैसे अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। एक प्रॉपर गाइडेंस, एक सही मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन मतलब चीज़ों को सही तरीके से बताए कि क्या चीज़ किस तरीके से करनी है और कैसे आप इस चीज़ को करके अपनी ज्ञान को बढ़ा सकते हो, अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकते हो। तो ये हमारा क्या है NCF में। बेसिकली NCF में जो टीचर था, टीचर को मेन नहीं समझा गया कि टीचर ही मेन है। एक एजुकेशन को बोला है कि बाल केंद्रित होनी चाहिए हमारे। अभी मैंने आपको बताया NCF जो बेसिकली एग्जाम में आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCF। तो N मीन्स नेशनल सी करिकुलम, F फ्रेमवर्क। बेसिकली हमारा किस लिए, टीचिंग एजुकेशन के लिए, बच्चों को जो भी हम पढ़ा रहे हैं। एक होता है बुकिश नॉलेज देना, मतलब जैसे बुक में जो भी लिखा है बच्चों को रीड करा दिया कि ये टीचर है, ये एजुकेशन, इसका मतलब एक्सप्लेन नहीं करना। ठीक है, कि NCET की NCF क्यों बनाया है। हमें क्या, जो भी चीज़ हमें कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखा रहे हैं क्लास में, उसे हमें प्रैक्टिकल फॉर्म में भी उस चीज़ को बताना चाहिए और बच्चों को उस चीज़ों को उसके रियल लाइफ से जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चा उस चीज़ को अच्छे से समझ सकेगा। कोई एक बुक की नॉलेज है तो बुक की नॉलेज क्या, उसने रटा, क्लास पास की, वो भूल गया, ये एजुकेशन का टाइम नहीं है। चीज़ें क्या है, जब उसने उस चीज़ को अपनी रियल लाइफ में यूज़ किया, इम्प्लीमेंट किया, तो वो चीज़ें क्या, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, वो लाइफ टाइम के लिए क्या उसके माइंड में सेट है, वो भूलेगा नहीं उस चीज़ को। तो ये क्या है, तभी फोकस किया है कि जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो उसको आपको उसकी रियल लाइफ से जोड़ना है। बेसिकली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये थे कि ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा एक जगह ही चीज़ को बैठ के सीखे। वो कहीं भी किसी भी फॉर्म में अपनी नॉलेज को ले सकता है, इन्हांस कर सकता है, अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कर सकता है, न्यू उसमें टेक्निक यूज़ कर सकती है, कैसे मैं इस चीज़ को और अच्छे तरीके से लर्न कर सकती हूँ, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करें। बेसिकली जो NCF में क्या था, एक सिलेबस सेट किया गया। ठीक है, सिलेबस किस लिए, कि बच्चों को बाल केंद्रित देखते कि बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, उसके ज्ञान के अकॉर्डिंग क्या क्या सिलेबस सेट किया गया। कि बच्चों का हम देखा है, बच्चा 6 ईयर्स का, उसका बैग इतना भारी है, तो बच्चे के ज्ञान के अकॉर्डिंग, उसके एज के अकॉर्डिंग सिलेबस सेट किया गया कि बच्चा उस चीज़ को पढ़े तो विदाउट बर्डन पढ़े, उसके ऊपर प्रेशर ना हो। वो ये ना सोचे हाय भगवान कितनी सारी बुक्स है, कितना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। नहीं, उसको जो बुक उसको पढ़नी है वो बुक इंटरेस्टिंग फॉर्म में हो, इंटरेस्टिंग किताबें हो, लिमिटेड सिलेबस हो, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो उतना इंटरेस्ट लेके उस चीज़ को पढ़े। NCF में बेसिकली जो फोकस था वो सिलेबस को कम किया गया, लिमिटेड सिलेबस किया गया, और बताया कि जो भी आप चीज़ सिखा रहे हैं क्लास में उसको उसके रियल लाइफ से उस चीज़ों को कनेक्ट करे, जिससे बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सिलेबस बेस्ड था कि एजुकेशन क्या हमारी न्यू अच्छे तरीके से बच्चे को एजुकेशन मिले, वो विदाउट बर्डन सीखे, उसके ऊपर प्रेशर ना हो कि हाय भगवान कितना सारा सिलेबस है, मैं कैसे पढ़ूंगा। जो उसको बेसिकली जब भी कोई टेक्निक यूज़ होती है, जब भी, तो यशपाल कमेटी ने NCF 2005 को देखा, पूरा एनालाइज किया, इसको स्टार्ट किया। मतलब जो हमारे इस चीज़ को बढ़ावा दिया वो किसने दिया, तो NCF को किसने कहा, यशपाल। जिसके चेयरपर्सन थे वो कौन थे, प्रोफेसर यशपाल सिंह। उनके साथ डिफरेंट पूरी टीम प्रिपेयर हुई 35 मेंबर्स की,
उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स को, टीचर आए, प्रिंसिपल्स आए, उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से सब चीज़ को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब जो हमारा इसको पब्लिश किसने किया था, बेसिकली एग्जाम में आता है, पब्लिश बाय NCERT। NCERT, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? NCERT मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये देखिए NCERT। NCERT मीन्स N for नेशनल, C for काउंसिल ऑफ, E for एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हमारा कौन सा फ्रेमवर्क है ये? फोर्थ फ्रेमवर्क। इससे पहले 1975 में आया है, 1988 में आया है, देन थर्ड 2000 में आया है, द लास्ट इज 2005 में आया है। ठीक है, और जो इसकी कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको कंसर्न किया था? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्या किया? कंसर्न किया था। ठीक है, बताया आपको कि पर्पस क्या था NCF को। सिलेबस, कुछ गाइडलाइंस सेट की गई ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस के लिए तो कुछ टेक्स्ट बुक्स को सेट किया। एजुकेशन टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे टीचिंग मटेरियल कैसे कैसे क्लास में टीचर को कैसे एजुकेशन देनी है, कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, उनकी जो चीज़ समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तो ये सारा पर्पस था NCF को स्टार्ट करने का। और बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या पड़ी NCF की, मतलब नीड ऑफ NCF 2005। किसी भी शिक्षा को, मतलब एक जो शिक्षा का पूरा स्ट्रक्चर है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए, मतलब लचीलापन लाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उसको, जो कंपोनेंट्स उसके अंदर, उनको फ्लेक्सिबल लाने के लिए कि बच्चा आसान तरीके से ज्ञान को ले सके। इसमें कुछ हमारे कुछ चीज़ों को सेट किया गया, एकेडमिक चीज़ों को सेट किया गया, कल्चरल चीज़ों को सेट किया गया, बुकों का सिलेबस सेट किया, कौन कौन सी बुक लगेंगी वो सारा क्या क्या एक उन्होंने पूरा प्लान किया कि इस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब टू मॉडर्नाइज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो प्रणाली है उसको आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है, और इसमें सारी जो कंटेंट हो वो रिलेवेंट हो, फ्लेक्सिबल हो और रिलेवेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ हो। तो ये सारी कहते हैं हमारे NCF में थी। इसकी जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या थे? चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए हमारे, बच्चा बाल केंद्रित होनी चाहिए, और चीज़ों को क्या एक एक्सपीरियंस के साथ चीज़ों को प्रोवाइड करना चाहिए। मीन्स जो भी छात्रों को ज्ञान दिया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताएं कि कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो, उसको फ्री छोड़ दे, उस चीज़ को एक्सप्लोर करे, अपने ज्ञान को बढ़ाए, मतलब उसको ज्ञान लेने में क्या हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। और हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए गए, जैसे कुछ जो पाठ्यक्रम थे वो लोगों की जीवन की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग उनकी आकांक्षाओं से संबंधित होने चाहिए। लाइक जो करिकुलम है वो हमारे रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ नीड्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, और कभी भी रट्टाफिकेशन पे जोर नहीं देना चाहिए कि रटो रट के उसको, मतलब रोट लर्निंग को तो बिल्कुल निगलेक्ट किया है कि रोट लर्निंग इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर एजुकेशन, की रटो उस चीज़ की बस रट लिया, रट के एग्ज़ाम दे दिया, 98% मार्क्स आ गए, उस नॉलेज को कोई फ़ायदा नहीं, उस एजुकेशन सिस्टम को कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि उस चीज़ में वो क्या कह रहा है, उसका क्या यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। जब वो सारी चीज़ें क्लियर हैं तभी उस एजुकेशन को लेने का बेनिफिट है। ऐसे एजुकेशन का क्या फ़ायदा है कि आपने कोई चीज़ कर ली और आपसे कोई नेक्स्ट पर्सन पूछ रहा है तो आप कह रहे हो नहीं मुझे नहीं पता, मैंने तो रट के पास कर लिया। तो क्या है, रोट लर्निंग को इसको निगलेक्ट किया कि रोट लर्निंग इज़ नॉट बेनिफिशियल। आपको चीज़ों को एक्सप्लोर करो अच्छी तरीके से, इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो, चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज तरीके से लर्न करो। लाइक इट शुड बी वेल इंटीग्रेटेड, अच्छी तरह से एकीकृत किया जाना चाहिए। और एक पूरे जो कार्यक्रम है उसको निरंतर तरीके से, एक होल प्रोग्राम शुड बी एग्जीक्यूटेड, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए। बेसिकली ये क्या हमारा NCF है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।